कौमी हीरो अरशद नदीम के हवाई शहर मियां चनो आमद ओलंपिक चैंपियन के इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। शहरियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल, फूल निछावर किए, ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लाहौर से काफिले की सूरत में गए, रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। फूल नगर के होटल में नाश्ता किया। अरशद नदीम का कहना है कि मियां चनो समेत पूरे मुल्क का शुक्रगुजार हूँ, सब ने बहुत प्यार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया, उनका लगाया गया पौधा हूँ। वज़ीर आज़म ने यूथ फेस्टिवल कराया जिसमें आगे आने का मौका मिला। गोल्ड मेडलिस्ट का लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। लाउंज में तेल धरने की जगह न रही। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कौमी हीरो ने डबल डेकर बस में सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। कौमी हीरो को खिराज तहसीन वज़ीर आज़म की जानिब से खुसूसी तकरीब होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ओलंपिक चैंपियन के इस्तकबाल करने एयरपोर्ट भी पहुंचे। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, अरशद नदीम की इनामी रकम से टैक्स नहीं काटा जाएगा। अरशद हमारे यूथ प्रोग्राम की दरियाफ्त है, इसे वापदा में मुलाजमत भी दिलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद अरशद नदीम को इनाम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आज का दिन बहुत बड़ा है, सबको खुश होना चाहिए। चैंपियन अरशद नदीम के वालिद बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल, कहते हैं बहुत खुश हूँ, आवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसको खेलना सिखाया, ये भारत खेलने गया तो तीसरी पोजीशन ली। अल्लाह ने करम किया है, मैं तो एक मजदूर हूँ। अहले इलाका भी अरशद की जीत पर खुश, कहा जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं मिली। बड़ी बेचैनी से लाहौर इस्तकबाल के लिए पहुँचे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जलथा लेक, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खुलकर बादल बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, दस्का, वजीराबाद में भी बारिश। भिलबर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। उधर कराची में भी आला सुबह बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का कलीदी किरदार। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में तमाम सियासी, माशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अक़लियती बरादरी के हुकूक और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अक़लियती बरादरी की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ इक़दाम कर रही है। अफवाद पाकिस्तान चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाक़ाबिल फरामोश है। अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का अटूट हिस्सा हैं, उनके हुकूक और आज़ादियाँ मुक़द्दस हैं। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला, कौम को इस बहरान से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। हमें अपनी मईशत को $30 अरब से $100 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तानी मसनूआत के मयार को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। सूबों से छोटे बड़े ताजरों को नुमाइंदगी का मौका देंगे। मध्य पाकिस्तान का कौमी हीरो को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अरशद नदीम के नाम का खुसूसी डाक टिकट जारी। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज देने का फैसला। खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। आसिफ अली सरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बनी। उधर एथलेटिक्स फेडरेशन का अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजने का ऐलान।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद में भी बारिश। मिंबर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। उधर कराची में भी अलसुब बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। इस तरफ चल पड़े अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रिवायत नहीं, आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद या ताख़ीर नहीं की जा सकती, वरना आप सारे कानूनी निज़ाम को बिगाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उस पर अमल होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, मगर देखना है फैसला है क्या। सवाल ये है फिर फैसलों के जरिए हुकूमतें बनाएं, इलेक्शन ना कराएं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, क्या अब हमारे पास कानून साजी का भी हक नहीं? कहा लिखा है आइन और कानून साजी पर चेक है। आइन की तशरीह अदालत करेगी, लेकिन कानून बनाने की पार्लियामान पर हद नहीं है। आइन की तशरीह नहीं हो रही, कानून साजी हो रही है। बतौर शख्सियत हमें जजेस पर कोई एतराज नहीं, फैसलों की बात हो रही है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारियत जारी। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज की दिरुलबला और बुरेज कैंप पर बमबारी। वस्ती गज़ा में 4, रफ़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनियों को इनखला के नए अहकाम जारी। रूस का कहना है इसराइल गज़ा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीक़े से निशाना बना रहा है। अल जज़ायर ने मनगुल को सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुज़ाहिरे जारी। पेरिस में बड़ा मुज़ाहिरा, इसराइल के बायकॉट का मुतालिबा। स्वीडन, लंदन में भी रैलियाँ निकाली गईं। गज़ा में जंगबंदी का मुतालिबा। रमला और जनीन में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। तल अबीब में भी सैकड़ों इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। फितनाल ख़वारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है फितनाल ख़वारिज और अल-कायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। आलमी बरादरी फितनाल ख़वारिज और दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुनीर अकरम ने कहा, अफ़गान हुकूमत को समझना होगा दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशतगर्द अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की में गैर मुस्लिमों का कलीदी किरदार। मर्द और ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद वतन अज़ीज़ के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन बहावलपुर के मोहम्मद रियाज ने जीत ली। ख़वातीन में साहिवाल की इरम शहजादी फातेह रहीं। 3 किलोमीटर की फैमिली फन रेस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की कशफ सिद्दीक के नाम रही। मैराथन का आगाज़ लिबर्टी चौक से हुआ। मुल्क भर से 5000 अफराद की शिरकत। पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। चीन फिर से मेडल टेबल पर टॉप पर आ गया। 39 गोल्ड मेडल चीन के नाम। अमेरिका 38 गोल्ड्स के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया का 18 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर। स्पेन ने मेज़बान फ्रांस को फुटबॉल में हरा दिया। 32 साल बाद ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। तनाज़ात का शिकार खातून रेसलर ईमान खलीफ ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।